अगर ये चीज तुम्हारे इस बार के क्लास 10th के अंदर अप्लाई हो गई ना, ये मान के चलो इस बार का जो तुम्हारा क्लास 10th का रिजल्ट है वो आपका पिछले 15 साल के कंपैरिजन में अब तक का सबसे घटिया रिजल्ट आएगा। क्लास 12th का रिजल्ट तुमने देख लिया होगा, इस बार क्लास 12th के अंदर आपके 9% से ज्यादा बच्चे ना फेल हो गए हैं। जनरली है ना क्लास 12th के अंदर 3% बच्चे फेल होते हैं, लेकिन इस बार क्लास 12th के अंदर 6% बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं। और इसका रीजन ये नहीं है कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी या तुम्हारा जो पेपर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग, जिसकी वजह से बच्चों का जो पेपर की चेकिंग है ना वो सही नहीं हुई। और मैं तुम्हें दिखा देता हूं, इस बार के जो बच्चों ने क्लास 12th का पेपर दिया था ना उनका एक बार है तुम कमेंट पढ़ो, भैया सच में बहुत बुरा हुआ। इस बार मैंने पूरा साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी, डेली 7 से 8 घंटे में पढ़ाई करता था और प्री बोर्ड में मेरे 84% आए थे। टीचर और पेरेंट को एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे इस बार फाइनल एग्जाम के अंदर 90% क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ 66% आया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री ने तो मेरा पूरा परसेंटेज गिरा दिया। रिजल्ट देख के लिटरली आंखों में आंसू आ गए। दूसरे बच्चे का कमेंट दिखाता हूं, स्नेहा का। मम्मी पापा को लग रहा था मैंने पढ़ाई नहीं करी, बट सच में मैंने बहुत हार्डवर्क किया था। सोशल मीडिया डिलीट किया, फंक्शन अवॉइड करे, बस बोर्ड पे फोकस करा और रिजल्ट में सिर्फ 58% आए। सीबीएसई ने बहुत गलत किया है। तीसरा कमेंट दिखाता हूं, ये कमेंट किसी प्रियांशी स्टूडेंट का है। सर मेरा नीट का सपना था, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नीट का पेपर देना है तो आपको बोर्ड वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं, बट रिजल्ट ने पूरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों में एक्सपेक्टेड से बहुत कम नंबर आए हैं, अब क्या करूं प्लीज बताओ। आगे दिखाता हूं, सिर्फ इतना नहीं, आगे देखो। ये कोई स्काई बच्चा है, उसने कमेंट करा है, सर मेरे पापा ड्राइवर हैं और उन्होंने मेरी कोचिंग फीस के लिए ओवर टाइम तक करा है। मुझे लगा था अच्छे मार्क्स लाके उनको प्राउड फील कराऊंगा, बट रिजल्ट देख के उनका फेस देखने की हिम्मत नहीं हो रही। इन बच्चों ने मेहनत करी है, इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इनका जो रिजल्ट है वो सीबीएसई की वजह से खराब आया। और सीबीएसई अब क्या बोल रही है? सीबीएसई इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट दिस सेम ऑन स्क्रीन मार्किंग फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। आगे दिखाता हूं और कमेंट देखो तुम। ओएसएम चेकिंग ने बहुत स्टूडेंट को अफेक्ट किया, हमारे स्कूल के टॉपर तक के मार्क्स लो आए हैं। मुझे फिजिक्स में मिनिमम 75 एक्सपेक्टेड था, बट सिर्फ 39 है। रीचेकिंग के भी पैसे लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। एक और चीज बताऊं, सीबीएसई ने पता क्या बोला है? तुम्हारा रिजल्ट तो खराब कर दिया, अब तुम्हें अगर अपना पेपर की रीचेकिंग करानी है ना उसके भी तुम पैसे दो। मतलब तुम्हारा रिजल्ट खराब भी हम करेंगे और ठीक कराने के पैसे भी तुमसे लेंगे। भाई मतलब इधर नीट का पेपर लीक हो गया, ठीक है, इधर क्लास 12th वाले बच्चों की जो पेपर की चेकिंग है वो सही से हो नहीं रही, और अब बोल रहे हैं कि क्लास 10th के अंदर भी ये चीज करेंगे। सच बता रहा हूं यार, अगर ये चीज है ना, मतलब जो क्लास 12th के अंदर हुई है, अगर ये सेम टाइप की चेकिंग क्लास 10th के अंदर आ गई ना, इस बार का क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो पिछले 15 साल के कंपैरिजन में सबसे घटिया आएगा। और इसका रीजन ये नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने मेहनत करी है, तुम पूरे साल पढ़ाई करोगे, तुम्हारा पेपर भी मतलब हल्का सा मुश्किल आएगा, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन का आंसर पेपर के अंदर सही भी लिख के आओगे ना तो भी सीबीएसई वाले गलत कर देंगे। ये है आपकी ऑन स्क्रीन मार्किंग। यार मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो लिटरली अभी क्लास 10th को लेके सीरियस है, अच्छे नंबर लेके आना चाहता है, देखो पहली चीज, तुम्हारा पेपर इस बार कंपैरेटिवली मुश्किल आएगा, क्योंकि आपको पता है नए टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और इनफैक्ट क्लास 9th वाले बच्चों का तो सिलेबस चेंज हो गया, आपको ऑलरेडी पता होगा ना। अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो लिटरली अभी मेहनत करना चाहता है, अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, तो देखो यार मैं एक चीज बताऊं, सिर्फ सीबीएसई पे भरोसा मत करो, ठीक है, या फिर सिर्फ एनसीईआरटी बुक पे फोकस मत करो। अगर आप इतना भी करोगे ना तो ये जो बच्चों के कमेंट देख रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने मेहनत नहीं करी? करी है, हर बच्चे ने मेहनत करी है। एक बच्चे के तो पापा ड्राइवर है, समझ रहे हो, मतलब पापा ने ओवर टाइम करके कोचिंग की फीस भरी है, तो तुम्हें लगता है इस बच्चे ने मेहनत नहीं करी होगी? हर बच्चे ने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी इनके जो परसेंटेज है ना 55-60% ऐसा रिजल्ट आया है। इन बच्चों की एक्सपेक्टेशन पता कितनी थी? 85% अबव। सीधा सीधा आपके 25% काट दिए हैं। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, देखो यार ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली जो चेकिंग है ना, इसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज
टेक्निकल रिक्वायरमेंट ही स्कूलों के अंदर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो ओएसएम वाली जो चेकिंग होती है, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली जो चेकिंग होती है, इसके लिए आपका कंप्यूटर यूज होता है, जिसके अंदर आपकी विंडो 8 होनी चाहिए मिनिमम आपका 4 GB रैम होनी चाहिए, 1 GB आपका फ्री होना चाहिए, आपके कंप्यूटर के अंदर क्रोम, एज, फायरफॉक्स ऐसे जो ब्राउजर है ये अच्छे से अपडेटेड होनी चाहिए ताकि आपका जो इंटरनेट है वो अच्छे से चले, आपका अडोब रीडर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन स्कूलों के अंदर क्या है ना, जहां पे आपके पेपर चेक होते हैं उन सेंटरों के अंदर ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। डब्बे वाले कंप्यूटरों में तुम्हारे पेपर चेक हो रहे हैं, मेरे को तो मतलब समझ ही नहीं आता, मतलब क्या ही बोलूं यार, हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा है, इधर क्लास 12 वाले बच्चों का रिजल्ट खराब आ गया भाई, और अब बोल रहे हैं कि क्लास 10 के अंदर भी ये चीज करेंगे। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में से सच में कोई बच्चा ऐसा है जो सीरियसली अभी क्लास 10 के अंदर अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है ना, तो प्लीज आप मेरा ये जो गौरव सुथार वाला जो चैनल है ना, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। मैं खुद क्लास 10 सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। क्लास 10 में मैंने 100 आउट ऑफ 100% खुद स्कोर करे हुए हैं। क्लास 12 के अंदर थोड़े से कम आए थे, क्लास 12 के अंदर मेरे 98.6% मैंने स्कोर करे। मतलब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 98.6 क्या कम होते हैं, मेरे लिए थोड़े से कम है, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी थी ना वो 100% के हिसाब से करी थी। लेकिन इस बार है ना चीजें आपकी बदल चुकी हैं, तुम्हारा पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल दिए हैं, और सीबीएसई अब प्लान कर रहा है कि इस बार तुम्हारे क्लास 10 के अंदर जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली जो चेकिंग है ना वो कराई जाएगी। तो इस बार का जो तुम्हारा पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, और इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर जो आपके सीबीएसई का अपडेट होते हैं सब कुछ, और साथ में आपके जो वन शॉट लेक्चर है सब कुछ मैं आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है ना, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना चाहता है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से और कंप्लीटली फ्री में पढ़ना चाहता है ना, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपके वन शॉट लेक्चर हो, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये मान के चलो आप खुद एक सीबीएसई के टॉपर से पढ़ने वाले हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर इस चीज से रिलेटेड कोई और अपडेट आता है ना, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मैं अगर इस वीडियो को कोई सीबीएसई वाला मतलब बंदा देख रहा है, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपने ऑलरेडी ओएसएम वाली चीज से है ना हजारों बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब कर दिया है, और तुम पेपर रीचेक कराने के वापस पैसे ले रहे हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे तुमने क्लास 12 वाले बच्चों का फ्यूचर खराब करा है ना, प्लीज यार 10th वालों का मत करो बस। थैंक यू, बाय एवरीवन।